बात को आगे मुख्यमंत्री तक वो भी पहुंचाएंगे। और इंडिया न्यूज को इस वक्त जो है मंत्री रोहित ठाकुर समेत जो है हिमाचल के पूरे दर्शक देख रहे होंगे। जोगटा साहब, आपने पूरी बातें सुन ली, आपने पूरी बातें सुन ली। इनकी मांगे बहुत ज्यादा नहीं है, समय पर एरियर मिल जाए, समय पर सैलरी मिल जाए, लेकिन आउटसोर्स के लिए जो कंपनीज हैं वो मनमानी कर रही हैं। क्या सरकार उनके खिलाफ एक्शन लेगी? नंबर एक। नंबर दो, आपने ये देखा होगा कि जो शिक्षा का स्तर है हिमाचल में, बदहाली जो है वो इस स्तर की हो गई है कि हिमाचल टॉप 20 से भी बाहर हो गया है। बड़ी शर्म की बात है हिमाचल के लिए। सरकारें आती गई जाती रही, लेकिन शिक्षा में सुधार नहीं किया, किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। क्या सुक्खू सरकार अब शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर करेगी ताकि सुधार हो गुणवत्ता में? जी, मैं आपका को नमस्कार करता हूं और तमाम मेरे सहयोगियों को भी मैं नमस्कार करूंगा। जैसे आपने कहा है भी शिक्षक के सुधार गुणवत्ता को लेकर के जिस तरह से हिमाचल प्रदेश पिछड़ रहा है, वो बीजेपी के टाइम से पिछले टेन्योर से पिछड़ा है। हमारी सरकार इस ओर भरपूर कदम उठा रही है और कुछ 1% जो है हाइक हुआ है गुणवत्ता में भी। मैं आपको ये बता दूं, आप आंकड़े देख लीजिए। और जहां तक ये वोकेशनल टीचर का जो सवाल है, ये बिल्कुल सच्चे कर्मचारी हितैषी कांग्रेस की सरकारें रही हैं शुरू से। और इनको जैसे कहा गया है, ये खुद भी कह रहे हैं कि एरियर इनको मिल गया हुआ है। और पिछला जो इनका जो हिसाब किताब बनता था कंपनियों के माध्यम से जो चलता था, वो 16 कंपनियों ने दे दिया, एक कंपनी और रहेगी। ये कंपनी कर्मचारियों से बढ़कर नहीं है। अगर किसी भी कंपनी का, जैसे समग्र शिक्षा निदेशालय ने जो है आदेश कर दिए, जवाब तलबी कर ली है जिन कंपनियों का रह गया, वैसे 16 ने हमारे आंकड़ों के हिसाब से दे दिया है। एरियर एक मुस्लिम को दे दिया हुआ है। एक कंपनी रहती है, उसका कंपनी सरकार से और कर्मचारियों से बढ़कर नहीं है। किसी कंपनी को अगर कोई ऐसा कोई अनुशासनहीनता या कर्मचारी विरोधी अगर रवैया होगा, उसको बाहर करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। कंपनी हमारे से और कर्मचारियों से बढ़कर नहीं है। और जहां तक अभी सवाल हुआ है कि 90 और 10 के रेशो में ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग कंपनी के माध्यम से भर्ती हुए हैं, एक भारत सरकार का एक कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। प्रदेश सरकार ने इससे कुछ लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी प्रदेश सरकार ये सोचते कि भी सरकारी मतलब क्षेत्र में अगर आती तो बहुत बढ़िया होती, क्योंकि क्वालिफाइड है और वेल ट्रेंड है। और इसके ऊपर विचार विमर्श भी चल रहा है और इसके समय रहते इसके ऊपर जिस तरह से इंस्ट्रक्शंस माननीय मंत्री ने भी डायरेक्टर एजुकेशन और सर्व शिक्षा निदेशालय को दी है, वो इनको शायद नहीं है पता कि भी इस बारे में प्रपोजल मांगी है। कुछ आधी अधूरी प्रपोजल पहुंची, क्योंकि प्रपोजल बनाने में टाइम लगता है। इसके ऊपर विचार किया जाएगा और हर तरह से ये लोग बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा ये स्थायी पॉलिसी सरकार बनाएगी, ये आश्वासन दे दीजिए इनको। आश्वासन, इसके ऊपर प्रपोजल आएगी, उसके ऊपर विचार विमर्श किया जाएगा, एक कमेटी बैठेगी, फिर उसके बारे में बताया जाएगा। एक लंबे वक्त से आउटसोर्स कर्मचारी, गैर सरकारी कर्मचारी ये मांग कर रहे हैं। अब ऐसा है ना, वैसे तो अगर तो देखा जाए तो भारत सरकार का कॉन्सेप्ट है सीधा सीधा। फिर भी उसके बावजूद भी स्वार्थपूर्ण वातावरण, सिंपैथेटिक एटीट्यूड अपनाते हुए प्रदेश सरकार जो है, जो कांग्रेस की सरकार है, कर्मचारी हितैषी रही, इसका इतिहास गवाह है, ये मैं आपको बता दूं। तो उसके बावजूद भी हम इसके बारे में सोचेंगे, भारत सरकार से भी मैटर टेकअप करेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स इन इंडिया वो कंपनी के माध्यम से वोकेशनल ट्रेनिंग टीचर है, उनको रन किए जा रहे हैं। और इनके सैलरी का जो एक मुश्त फाइनेंशियल क्राइसिस के होते हुए भी इनको एरियर मिला है और 16 कंपनी ने इनको एरियर दे दिया हुआ है, एक कंपनी ने नहीं दिया। तो समग्र शिक्षा निदेशालय ने उनसे जवाब तलबी की है कि कर्मचारी हित में काम करें, अन्यथा उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी कंपनी के ऊपर। ये मेरा कहना और ये आश्वस्त करना चाहता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, सुमित शर्मा भाजपा की तरफ से जुड़े हुए हैं, जरा इनसे भी पूछ लेते हैं। सुमित जी, देखिए जयराम ठाकुर जो हैं वो चौड़ा मैदान पहुंचे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो इनके पक्ष को सरकार के सामने मजबूती से रखेंगे, लेकिन ये मेरे से नहीं पूछा आपने, जयराम जी वहां गए थे। नहीं, मैंने बताया था, आपने शायद सुना नहीं होगा, लेकिन मैंने मुझे नहीं सुना। हाँ। जयराम जी के जमाने में उन्होंने इनके बारे में क्या किया? 5 साल रहे मुख्यमंत्री। आजकल आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं चौड़ा मैदान में जाकर के। बीजेपी के टाइम में भी तो वोकेशनल टीचर यही थे, तब इन्होंने क्यों नहीं हाइक की?
रेगुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लाया? चलिए सुमित जी से वहां पर झूठी वाई लूटने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है जोगटा जी, सुमित जी से जवाब ले लेते हैं। सुमित जी देखिए जी, जयराम ठाकुर ने कहा है कि मजबूती से पक्ष रखेंगे, लेकिन जोगटा साहब कह रहे हैं कि आपके अपनी सरकार के वक्त क्या किया, नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा की बदहाली क्यों? आपके राज्य में भी शिक्षा का स्तर जो है रैंकिंग गिरी है, इसका भी जवाब दे दीजिए। धन्यवाद। आपने एक बहुत ही मानवीय संवेदना का विषय हो गया है, और ये मैं शब्द बिल्कुल सोच करके बोल रहा हूं, क्योंकि आज के समाचार पत्रों में पढ़ेंगे तो मुख्यमंत्री बहुत मानवीय संवेदनाओं की बातचीत करते हुए ऐसे कर्मचारियों से मिल रहे हैं, ऐसा उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं, ऐसा कुछ समाचार पत्र आज के बता रहे हैं। लेकिन ये जो वोकेशनल के 2143 या 76, थोड़ा आंकड़े में गड़बड़, लेकिन 2100 प्लस, ये जो हमारे हिमाचल प्रदेश के भाई बहन आज शिमला के चौड़ा मैदान में अपने हकों की लड़ाई के लिए बैठे हैं, मुख्यमंत्री जी को अपने निजी, अपने आवास, सरकारी आवास से मात्र 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पे ये सरकारी ये जो कर्मचारी हैं, ये वो जो भाई बहन है, इनकी संवेदना नजर नहीं आ रही है। देहरा में उनको कुछ नजर आ भी रहा था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने जिस प्रकार से बताया कि ये एक भाजपा के सरकार में भी चलता था, वो भी चलता था। मैं बहुत स्पष्टता से हर डिबेट में कहता हूं, हमसे कुछ त्रुटियां रही होंगी तो यही कारण है कि जनादेश आपके पक्ष में आया। आपके पक्ष में जनादेश आया, आपने झूठी गारंटियां दी। आज तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर्नाटक के अंदर जाकर के कह रहे हैं भाई ऐसी कोई गारंटी मत दो जिसके कारण की बजट के ऊपर उसकी अनियमितताओं का प्रभाव पड़े। मैं पूरा उसी पे आ रहा हूं जोगटा जी, उसी पे आ रहा हूं। टीचर की बात नहीं है, प्रदेश के अंदर जेओ के जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पे हैं, प्रदेश के अंदर बिजली बोर्ड के कर्मचारी हैं वो निरंतर हड़ताल के ऊपर हैं, आपके सेक्रेटरीट के जो कर्मचारी हैं वो अपने हड़ताल के ऊपर हैं। निरंतर मांगों को लेकर के प्रदेश के जितने भी कर्मचारी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पे निरंतर मात्र अपने मित्रों को सुख सुविधा देने के लिए जो केंद्र सरकार के ऊपर से फंडिंग आती है, उस फंडिंग का लाभ अपने मित्रों को देकर के कर्मचारियों को हितों की रक्षा करने में विफल हुई है, उसके ऊपर आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं। 2143 ये जितने ये हमारे व्यवसायिक बंधु बैठे हैं, इनके लिए 90-10 की रेशियो रिक्रूटमेंट की नहीं है भाई साहब, ये रिक्रूटमेंट है फाइनेंशियल की। केंद्र सरकार इसमें 90% पोषित करता है, 10% प्रदेश को पोषित करना है। हरियाणा के अंदर हार्टरॉन्ग की एक कंपनी है जो अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट की है, वो कंपनी वहां पे कंप्यूटर टीचर्स को रन करती है, वो सीधा रन करके उनके सीधे खाते में के अंदर उनकी जो अपनी सैलरी है उसके अंदर उसको पोषित करती है। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर आपने ये निरंतर इसको आकर के हमसे गलती हुई तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, आप क्यों नहीं ऐसी कोई सोसाइटी का गठन करके इनको उस माध्यम से इन सबको कर्मचारी को वहां पे लामबद्ध जोड़ करके उनकी सैलरी को वहां पे डालने का प्रयास करते हैं। आपने कहा कि एरियर दे दिया, एरियर एक थोड़ा, आप सरकारी नौकरी में रहे, एरियर एक पार्ट रहता है थोड़ा सा, लेकिन सैलरी जो है वो दिवाली कम से कम एक ऐसा त्योहार है उसके अंदर पूरे समय पे मिलनी चाहिए, सिर्फ दिवाली नहीं, बहुत सारे। जी इसका भी जवाब दे दीजिए, जो शिक्षा का स्तर गिरा है, रैंकिंग गिरी है, इसके लिए आप कांग्रेस को ही दोषी नहीं ठहराएंगे? आप भी हैं, आपकी सरकारें भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, क्यों हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो इतने नीचे चली गई कि 5वीं का बच्चा जो है वो अब सिलेबस जो है दूसरी क्लास का पढ़ने में भी असमर्थ है? ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, लेकिन वर्तमान सरकार को सामूहिक रूप से इस विषय के ऊपर चिंता करना चाहिए, क्योंकि आज आप सत्ता में, सत्ता नहीं कह सकता हूं, आप जनसेवा के लिए आप बैठे हैं। आप विपक्ष के नेताओं के, मान ली हमसे कोई गलती रह गई, हमने उसमें त्रुटि रह गई, उसको सुधार करने के लिए प्रदेश की शिक्षा की गुणवत्ता बढ़नी चाहिए, उसके लिए हम सब लोगों को सामूहिक रूप से प्रयास करना चाहिए। जयराम जी ने जो बात कल कर्मचारियों के बीच में जाकर कही है, बिल्कुल उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता, प्रतिपक्ष के नाते उनका दायित्व बनता है कि जो व्यक्ति आज व्यथित है, दुखी है सरकार की करनी के कारण, उसकी आवाज विपक्ष के नेता के नाते विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता उठाएंगे, और शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सामूहिक रूप से आपको कहीं लगता है कि हम कहीं कोई उसके अंदर कुछ इनपुट दे सकते हैं, आप बातचीत करिए, लेकिन सरकार के पास समय नहीं है शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का, कर्मचारियों की सुध लेने का, सिर्फ अपने मित्रों को, सिर्फ मित्रों की सुध लेने की इनके पास सिर्फ समय है, इसके अलावा इस सरकार के पास कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ मित्रों को लाभ देने के लिए। ठीक है सुमित जी, अश्विनी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि सचिवालय आइए, मिलिए, आप मिलने गए, और दूसरी बात, ये आपको खबर है कि शिक्षा विभाग आपको नोटिस, कारण बताओ, नोटिस भेजने वाला है? अश्विनी जी, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा। हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर? सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा
कि आप पूरी शिक्षा पद्धति की बात कर रहे हैं, हम वोकेशनल एजुकेशन की बात करते हैं, तो हिमाचल जो वोकेशनल एजुकेशन में है वो अव्वल दर्जे पे है, और ये प्रोजेक्ट 2013 से हिमाचल में रन कर रहा है। दूसरी बात आ जाती है कि ये प्रोजेक्ट में जो हरियाणा का, अभी हमारे दूसरे प्रवक्ता ने जवाब दिया कि सरकारों का तो सभी का दोष, अगर प्रपोजल बनाने के लिए बोला गया है तो 22 महीने इस सरकार को हो गए, पिछले हम 11 सालों से, पिछले 5 साल भी हम सरकार के पास जाते रहे। इस प्रोजेक्ट को शुरू करना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद रन करना चाहे तो कर सकती है। हमने विभिन्न मंचों से डिमांड लेटर में ये दे रखा है और आरटीआई की कॉपी लगा रखी है, तो हम दूसरे स्टेटों का एग्जांपल क्यों लें? परंतु है ऐसे कई स्टेट कि जो डायरेक्टली रन कर रहे हैं। गोवा का लेटेस्ट एग्जांपल है, जो सेंटर से पैसा आता है उतना ही व्यवसायिक शिक्षकों को दिया जाता है। तो हम व्यवसायिक शिक्षक ऐसा ठीक है, व्यवसायिक शिक्षा में एक ऐसा प्रोजेक्ट तैयार करके दे हिमाचल गवर्नमेंट कि उसको दूसरे स्टेट फॉलो करे। ठीक है, दूसरे स्टेट का ठीक है, ऐसी पॉलिसी बनाई जाए ताकि उसको दूसरे स्टेट जो हैं वो फॉलो करे। हम दूसरे स्टेट को क्यों फॉलो करें? जोगटा साहब इसका जवाब दीजिए छोटा सा। और साथ ही क्या शिक्षा विभाग जो है इन जो वोकेशनल टीचर्स जो बैठे हैं इनको कारण बताओ नोटिस भेजने वाला है क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी जो प्रपोजल मांगी गई है अलग से समग्र शिक्षा निदेशालय से इनके बारे में कि इनका आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। और जैसे सुमित शर्मा जी ने कहा ये ट्रैक से बाहर हो गए, कहीं बिजली बोर्ड में चले गए, कहीं सेक्रेटरीजेट में चले गए। इनको ये कहता हूँ भी जैसे इन्होंने कहा भी जिम्मे विपक्ष की भूमिका निभा रहे आदरणीय जयराम जी कल चौड़ा मैदान इनको सांत्वना देने के भी उनकी ड्यूटी है। जब वो सरकार में थे तब क्यों नहीं थी उनकी ड्यूटी? तब क्या कर रहे थे वो? और जिस तरह से आज वो रोना रो रहे हैं, ये बिल्कुल जो है घड़ियाली आंसू निकालने का जो प्रयास वो कर रहे हैं और झूठी जुवाई लूटने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक जिम्मेवार मुख्यमंत्री थे तत्कालीन जो सरकार थी इनकी। इन्होंने क्या किया? हमने तो इनके सैलरी दे दी, पे दे दी, पूछ लेते हैं इनसे, पूछ लेते हैं भारत सरकार से पूछ लेते हैं। जोगटा साहब मेरे पास वक्त की कमी है, आपके सवाल का जवाब सुमित जी दे दीजिए। आपने क्या किया अपने कार्यकाल में? जल्दी से 10 सेकंड में। जोगटा साहब पूछ रहे हैं। मैं ये बता रहा हूं कि ये जो स्किल डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सेल्फ फाइनेंसिंग के अपने लोगों को सेल्फ रिसोर्सेज जनरेट करने के वोकेशनल एजुकेशन को देश भर के प्रत्येक प्रदेश के अंदर लेकर के आया। उसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी आया है। और मैं इसका जवाब पहले दे चुका हूं कि यदि मान लीजिए हमसे कुछ त्रुटि रही तो हम पिछड़े हैं, आंकड़ों में भी पिछड़े और अब भूमिका में पिछड़े हैं। लेकिन बार बार ये कह देना आज 2 वर्ष आपको सत्ता में हो गए, आपने इसके लिए क्या किया, उसके ऊपर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सुमित जी सेक्रेटरीट पहुंच गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश के कर्मचारियों की चलिए, यानी जो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस जो है वो सियासत करती रहेंगी, लेकिन शिक्षा का स्तर जो है उसको कैसे सुधारा जाए उस पर बैठकर चर्चा की जरूरत है, सत्ता पक्ष को विपक्ष को भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। आपका बहुत बहुत